ये इतना बड़ा कल्चर है, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हॉर्सेस रिलेटेड बहुत सारे इवेंट होते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, आई मीन यू जस्ट नेम इट, एनी कंट्री, बिकॉज हॉर्स इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे जैसे इंसान बढ़ा है, घोड़ा उसके साथ साथ उसका हिस्सा था। मेरा नाम मोहम्मद सईद राव है और मैं लास्ट ऑलमोस्ट 11 से 12 साल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी और हॉर्स राइडिंग और हॉर्स फ़ोटोग्राफ़ी इकट्ठी शुरू हुई ऑलमोस्ट 2010 की बात है, नवंबर की। आई वाज सिटिंग इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वेरी रिनाउंड। तो हमारे एक दोस्त हैं जो कि हमारे लेदर कंसल्टेंट थे। वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि वो राइडिंग करते हैं। ही वॉज क्वाइट ओल्ड पर्सन। तो मैंने कहा कि नहीं, आप, आई डोंट बिलीव यू कि आप करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कहाँ करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं रेंजर्स हेड क्वार्टर। आई सेड कि मैं आता हूँ, आई विल जॉइन यू इन द मॉर्निंग। सो ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। तो इट वॉज टू अर्ली, लाइक 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आई जस्ट इग्नोर्ड हिज कॉल एंड आई जस्ट लेफ्ट द थिंग। 3 दिन इसी तरह होता रहा। आखिरकार मुझे जाना पड़ा और वो मेरी ज़िंदगी का, मेरा ख़्याल है कि मैं उसको एक टर्निंग पॉइंट कहता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इट वाज़ अ नवंबर, और कैमरा मैंने अपना D90 नाइकॉन फर्स्ट टाइम लिया था और मैंने अभी उसको यूज़ भी नहीं किया था एज़ सच। तो जब मैं वहाँ ग्राउंड में पहुँचा तो एक लेयर थी इसकी फॉग की, जो सरफेस पे थी ज़मीन के साथ, और वहाँ पे एक ग्रे घोड़ा, वो दैट वाज़ ग्रेजिंग इन द मॉर्निंग। So I just took his picture. That was my first picture which I took of a horse. तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था। एंड देन आई मेट द पीपल्स, और फिर उनके साथ मैंने राइडिंग स्टार्ट की। और वो दिन और आज का दिन है, फोटोग्राफी और हॉर्सेस, दे हैव बिकम पार्ट ऑफ मी, और मेरी वो पहचान भी बने। तो इसके साथ साथ नेज़ाबाजी शुरू की। और जब मैं बहुत छोटा था तो फोर्टिस स्टेडियम में, मुझे याद है, हम एज ए स्कूल स्टूडेंट जाया करते थे, तो वहाँ पे नेज़ाबाजी होती थी। और लेट प्रिंस मलक अता उस वक्त ज़िंदा थे, और वो वहाँ पे आते थे। तो वो वेरी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी फॉर अस, मतलब वो घोड़े पे जब नेज़ाबाजी करते थे। तो मेरे लिए जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो मैं जिस मुकाबले को या फेस्टिवल को मैंने कवर किया, जो मेरी ज़िंदगी का पहला था, तो वो भी मलक अता साहब मरहूम ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब तकरीबन कमोबेश 800 से 1000 राइडर्स को वहाँ पे देखा, जो कि स्टैलियंस पे विद कलरफुल टर्बन्स, और उनके घोड़ों के जो सैडलरी, एम्ब्रॉयडरीड सैडलरी, और मतलब कह लें कि एक शिवलरी, वो एक बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो आई जस्ट स्टार्ट के मतलब उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये इतना बड़ा कल्चर है, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में हॉर्सेस रिलेटेड बहुत सारे इवेंट होते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, आई मीन यू जस्ट नेम इट, एनी कंट्री, बिकॉज हॉर्स इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे जैसे इंसान बढ़ा है, घोड़ा उसके साथ साथ उसका हिस्सा था। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं गुज़श्ता ऑलमोस्ट 22 ईयर्स आई बिन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं वहाँ केंटकी मैंने विज़िट किया घोड़ों के लिए। तो मुझे अंदाज़ा था, लेकिन इस तरह का कल्चर मुझे कहीं देखने को नहीं आया। और जो हमारा लोकल हॉर्सेस थे, जो स्पेशली हमारी देसी ब्रीड है, उसमें मिक्स भी है, दे आर वार्म ब्लड हॉर्सेस। तो उनका अपना एक अंदाज़ है, दे हैव देयर ओन एटीट्यूड, विच वाज़ वेरी फैसिनेटिंग। और उस पर खूबसूरत हमारे जो राइडर्स हैं, जवान हैं, जो वो हमारे पंजाब से, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, और ऑल ओवर द पाकिस्तान आते हैं। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई शुड गो फॉर टू डॉक्यूमेंट दिस गाइज। एंड उसके बाद मैंने मैक्सिमम ट्रैवल किया, जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, राइडर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके इंटरव्यूज़ किए। वो लोग जो अभी कर रहे हैं, वो फैमिलीज़ जो पिछले कह लें 2 या 3 जनरेशन में इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये सारा पैरेलल चलता रहा। और देन आई कम अप टू अ बुक कि मैं इसके ऊपर एक बुक करूँगा, और वो बुक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमोस्ट अपने कंप्लीशन में है। तो ये मेरा साथ साथ चलता रहा। फिर थोड़ा सा मेरा काम है जो कल्चरल और शेराइंस पे है, जो हमारे यहाँ नॉर्मली एक कह लें कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, जैसे हमारे लाहौर में इवन देन मेला चरागा होता है। तो वो फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो दैट वाज़ अमेजिंग। एक और मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखने को मिला। इसी तरह जो स्ट्रीट लाइफ है,
सो ये एक पैरेलल हॉर्स इक्वीन फोटोग्राफी के साथ फिर मेरा ये एक सफ़र जारी हुआ। नेज़ाबाजी पाकिस्तान में एक बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि चूँकि लास्ट 11-12 साल से मैं इसका हिस्सा हूँ और बड़ा क्लोज़ली मैंने विज़िट किया ऑल ओवर पाकिस्तान, जहाँ भी बड़े मेले होते हैं, और हम इसको नॉर्मली मेला कहते हैं। मेले की एक जो आप कह लें कि टर्म यूज़ की है, वो मिलने से भी है। तो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट था नेज़ाबाजी का, जनरली हम इसकी जो हिस्ट्री लेते हैं वो ये है कि प्री पार्टीशन या बहुत बैक जब जंगें घोड़ों पे होती थी और इस तरह, तो एक एडवांस पार्टी को भेजा जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था दुश्मन के जो जहाँ पे ख़ैमे लगे हुए हैं, जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं, तो वो ट्रेंड हॉर्समैन उनको ट्रेन किया जाता था नेज़े के साथ। उन्होंने पेग को उखाड़ना है। वो नॉर्मली जो उनके ख़ैमे लगे होते थे, उनके जो जितने भी पेग लगे होते थे, ज़ाहिर है वो उसके साथ बंधे हुए थे। तो ये जो एडवांस पार्टी होती थी नॉर्मली वो अटैक करती थी और इनका काम सिर्फ ये होता था अपने नेज़ों से उनके उसको उखाड़ना, पेग्स को, ताकि वो एक भगदड़ मच जाए और वो सारा। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिस रही है आर्मीज़ में, तो स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। तो इसको लेटर ऑन आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने और इवन दैन इंडियन आर्मी और बहुत सारे मुल्कों ने इसको एज ए स्पोर्ट्स एक इसका दर्जा दे दिया। और अब तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक बाकायदा बहुत सारे मुल्क, एटलीस्ट कम अज़ कम को 20 प्लस कंट्रीज़ हैं जिनमें ये टेंट पैगिंग हो रही है। और ना सिर्फ टेंट पैगिंग हो रही है बल्कि इसका वर्ल्ड कप भी हो रहा है। और थ्रू दिस इंटरव्यू आई एम सेइंग कि अपकमिंग जो वर्ल्ड कप है उसका क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में भी है, और वी विल बी एबल टू सी 6-7 कंट्रीज़ जो कि हमारे जोन में हैं, वो आएंगे और देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम नेज़ाबाजी हमारे यहाँ स्पेसिफ़िकली क्यों बहुत कामयाब जा रही है। हमारा जो रीजन है जिसमें हमारा सरगोदा डिवीज़न है और पिंडी डिवीज़न है, और इसके अलावा आप कह लें कि केपीके में डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, आज़ाद कश्मीर, ये बहुत स्पेसिफ़िकली हमारे रीजन्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कम व बेश 8 से 10 हज़ार राइडर्स मौजूद हैं, और एक जो फेस्टिवल होता है ऑन एवरेज उसमें तकरीबन 800, 1000, 1200, 1500, 1600 राइडर्स आ सकते हैं। अब आप उसको ज़रा कॉन्सेप्ट लें कि एक मैदान है जहाँ पे 1200 या 1000 राइडर्स, स्टैलियंस आए हुए हैं, और मतलब खूबसूरत घोड़े, खूबसूरत राइडर्स, और उनकी अपनी डिफरेंट कलर्स में उनके टर्बन्स हैं, उनकी वेस्ट कोट्स हैं, और एक पूरा एक उसको इमेजिन किया जाए तो ये दुनिया का, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दुनिया के मुल्क में इस तरह का इक्वीन स्पोर्ट्स होती है। तो देन आई स्टार्टेड कि इसको डॉक्यूमेंट्स किया जाए। वक्त के साथ ये गेम बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये कह सकता हूँ कि इवन देन अगर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में इसको हम थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया उजागर करके इसके लिए हम इंटरनेशनल टूरिज़म को डेवलप कर सकते हैं। तो इस गेम कुछ इस तरह है कि बुनियादी तौर पे इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। सिंगल नेज़ाबाजी होती है एज ए इंडिविजुअल, और उसके बाद इसमें आप ये कह लें कि सेक्शन होती है, इवन देन डबल पेयर में भी मतलब लोग करते हैं। और इसके बाद एक हम उसको लाइन ऑफ 4 भी कहते हैं। पेग नॉर्मली जो पहला स्पेल होता है उसमें 2.5 इंच का एक पेग लगाया जाता है जो कि खजूर की लकड़ी का होता है, और राइडर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और सेंटर में जहाँ पे पेग लगे होते हैं वहाँ पे पेग लगाने के बाद एक उससे ऑलमोस्ट कोई 20 फीट दूर एक लाइन लगा दी जाती है। राइडर्स को बाकायदा अनाउंस किया जाता है, और वो वहाँ से जब टेक ऑफ करता है, और वो टेक ऑफ करते ही तकरीबन आप कह लें कि वो गैलप में ही करता है, वो हॉर्स की जो भी मैक्सिमम स्पीड होती है वो उसमें आता है। अब वो हम उसको काउंट करते हैं, तकरीबन 8 से 9 सेकंड्स का वो ड्यूरेशन होता है। उसमें उसकी हॉर्स हैंडलिंग असल में सबसे अहम चीज़ है, चूँकि ये वार्म ब्लड हॉर्सेस हैं। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो उनको हैंडल करना आसान नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली उनकी हॉर्समैनशिप देखी जाती है कि हाउ डू दे हैंडल द हॉर्स, और उसमें उनका सीधा होना, अपना पोस्चर बनाना, और अपने आप को एम बनाना। आई मीन अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आप घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ा हवा में है, और आपने
3 से 4 सेकंड में पहले अपना पोस्चर बनाना है, जिसके अपने अब एक नंबर हैं और आपकी एग्जीबिशन है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ द एग्जीबिशन ऑफ अ राइडर। अब उसके बाद जैसे जैसे वो उसके क्लोज आ रहा है तो उसने अपना एम बनाना है और उस पैग को उठाना है। तो ये 8 से 9 सेकंड के अंदर अंदर उसने करना है और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट से पहले पहले उस घोड़े को रोकना है। अब नॉर्मली इसके 4 नंबर होते हैं जब वो पैग उठाते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट ये होता है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकंड स्पेल में हमारा जो पैग है वो छोटा हो जाता है, वो तकरीबन 1 से सवा इंच पे आ जाता है। तो इस तरह सिंगल भी है, सेक्शन ऑफ 4 भी है। इवन देन कुछ मुकाबलों में हमें 16-16 घोड़े बायक वक्त दौड़ते हुए नज़र आए हैं और 16 लोग बायक वक्त पैग उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंज़र भी है। हमने लेटली एक मेले में तो इवन देन वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम किया। कुछ 1 मिनट में तकरीबन मोर देन 100 राइडर्स भागे और उन्होंने पैग उठाए थे। तो ये इसका एक डिसिप्लिन है और इस तरह क्वालिफाई करते करते जो लोग रहते जाते हैं वो आउट होते जाते हैं मुकाबले से और आखिर में आके चंद लोग रह जाते हैं। उसके बाद इवन देन अगर मुकाबला चलता रहे तो हम उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पहले को हम फट्टा कहते हैं, दूसरे को आड़ी और आखिर में हम उसको तकरीबन आप कह लें 1/2 इंच पे ले जाते हैं, विच इज़ उसको हम पड़ताली कहते हैं। उस जो फट्टा इस तरह लगा होता है उसको इस तरह कर देते हैं। तो उसमें नेज़ा मतलब मारना मैं समझता हूँ कि बड़ा नामुमकिनात में से एक चीज़ है। बट हमारे यहाँ राइडर्स हैं, बहुत स्किलफुल हैं और वो करते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं, वो जीतते हैं। तो जनरली ये हमारे नेज़ाबाजी का है। उसमें एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स ने इसको कवर किया, बहुत खूबसूरत इमेजेस निकालें और आई रियली अप्रिशिएट। और उसको सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। लेकिन इसमें कुछ लैकिंग थी जिसको मैं फ़ील करता था कि पार्ट ऑफ मेला राइडर्स और घोड़ा और वो पैगी नहीं है। मेला पूरा एक जो फेस्टिवल है उसमें जो स्पेक्टेटर हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। वो इसलिए अहम है कि आप जब किसी भी एरिया में जाते हैं, खुशाब जाते हैं, मियाँ वाली या ट्रक एनीवेयर, आपको लोकल लोगों से इंटरेक्शन होता है। उनके पहनावे, उनकी बातें, उनका डायलेक्ट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और फिर वो लोग जो उनके लोकल हम उसको शौक कहते हैं, लाइक मुर्गे रखना, फाल्कन रखना, वो अपने अपने उन चीज़ों के साथ उन मेलों में आए होते हैं। किसी ने मुर्गा पकड़ा हुआ है, किसी ने तीतर या बटेर पकड़े हुए हैं, किसी ने फाल्कन इवन देन पकड़े हुए हैं। तो मतलब मेरी ये कोशिश थी कि ग्रेजुअली जब मेरी इंटरेक्शन बढ़ी तो मैंने इस पूरे सारे सिस्टम को कि यहाँ पे मेले में हो क्या रहा है, तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेला खाली वो नहीं है, मेला इसके बाहर बहुत कुछ होता है जिसको बहुत कम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी किताब में इन सारे एस्पेक्ट्स को, इवन देन द सैडलरी जो उस पर एम्ब्रॉयडरी करता है, मैंने उनको डॉक्यूमेंट किया, जो उसके ज्वेलरी को बनाते हैं उनको किया। तो ये पूरा इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इससे हमारी मईशत जुड़ी हुई है, हमारे लोगों की क्राफ्ट्समैनशिप जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है लैकिंग कर रही थी चीज़, जिसको लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जब एक राइडर आ रहा होता है, और ये इसकी फ़ोटोग्राफी कोई इतनी आसान नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा एक्शन इमेज के लिए आपको बिल्कुल घोड़े के सामने, यानी अब आपके इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना फोकल लेंथ का लेंस है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप 60-70 फुट के फासले पे खड़े होते हैं या मैक्सिमम 80 फुट के फासले पे, और घोड़ा अपनी पूरी स्पीड से आ रहा होता है। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि घोड़ा उसके सामने से इमेज लेना है। मैं समझता हूँ यकीनन वो बहुत बड़ा एक्शन इमेज होता है जब राइडर पेग के ऊपर आता है और वो पूरा फोकस्ड होता है, घोड़ा अपने पूरे पीक पे होती है, उसकी स्पीड भी, और मतलब उन घोड़ा और राइडर दोनों बड़े सिंक्रोनाइज होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जो अभी रिसेंटली एक हादसा भी हुआ, हमारे फोटोग्राफर दोस्त हैं, बहुत सीनियर हैं, उनको हिट हुआ है और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह इज़ रिकवरिंग। तो उस वक्त आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एज ए फोटोग्राफर मैं समझता हूँ कि घोड़ा किस वक्त क्या रिएक्ट करता है वो राइडर्स के भी बस में नहीं होता बाज़ दफ़ा, मतलब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये हमने लास्ट 10 ईयर्स मैंने देखा है कि बावजूद चाहने के भी राइडर घोड़े को, उसकी डायरेक्शन को या उसको नहीं रोक पाते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज़ अपने रिफ्लेक्सेस को बहुत स्ट्रांग रखें, और इवन देन तस्वीर अगर मिस भी हो रही है तो फर्स्ट यू हैव टू सेव योरसेल्फ।
तो उस लम्हे बुनियादी तौर पे अपने गियर को अपने ज़ाहिर है हैवी लेंसेज होते हैं, आपने मूव करना होता है लेफ़्ट या राइट। और सम टाइम तो 4 राइडर्स आ रहे होते हैं और आप सेंटर में खड़े होते हैं, तो आपको नहीं अंदाज़ा होता कि मैंने किधर को जाना है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि एक्शन फ़ोटो इज़ वेरी गुड, बट इमेजेस लेने के और भी बहुत सारे कह लें कि उसके फ्रेम्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत खूबसूरत जब घोड़ा उठ रहा होता है और उसका अपना एक कह लें उसकी अपनी विगरनेस होती है घोड़े की, जब वो टेक ऑफ करता है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत इमेज बनते हैं। इसके अलावा आप अगर साइड से भी उसके इमेजेस लेते हैं तो उसका जो फ्रेम है, उसकी बॉडी और उसका पूरा राइडर का पूरा एक एक्शन, तो लाजमी नहीं है कि हर इमेज सामने से लिया जाए। और उसमें मैं समझता हूँ बाकी जो हमारे यंग हैं और इसके अलावा भी मेले को उनको देखना चाहिए। मेला बहुत है, मेले में मिठाइयाँ जो हमारे यहाँ लोकल वेंडर्स हैं वो आए होते हैं, बच्चे आए होते हैं और बहुत सारा कुछ हो रहा होता है, तो थोड़ा सा उधर भी निकला करें, उसको भी देखा करें। और चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, हमारे ये जो मेले हैं इसमें इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत होती है। इसमें कह लें कि जहाँ भी मेला लगता है वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ ये तफरीह का सामान होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए उनकी रोज़ी और उनके रिज़्क का भी एक सबब बनता है। वहाँ पे हर तरह के वेंडर्स आते हैं, जिसमें फ्रूट्स, खाने के स्टॉल्स होते हैं। उसमें लोकल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल हमारी ज्वेलरी है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरह की वहाँ पे वो लगे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इन मेलों को जो बहुत अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी मेले हो रहे हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे हैं। जो लोग करवा रहे हैं मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो लोग साल से इन मेलों पे बहुत खर्चा आता है। इसमें राइडर्स सैकड़ों के तादाद में राइडर्स गए होते हैं, उनको मैनेज करना, उनके खाने को मैनेज करना, मतलब आप इसको जस्ट एक उस तरह ना समझें, इसके पीछे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्सपेंसेस हैं। और उसमें उसके बाद लोगों को बहरहाल इसमें बहुत कुछ देखने को भी मिलता है कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, जिस शहर में भी मेला हो वो उनको ऑनर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट लेवल पे इसकी सरपरस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको इवन देन जितने हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है, इसको मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई बैंक्स लेवल पे लोग या और कॉर्पोरेट सेक्टर जो जिस तरह क्रिकेट वगैरह में इसको स्पॉन्सर किया जाता है, तो इसको लीग और जोन्स के बुनियादों पे इस पे काम करना चाहिए। इसमें राइडर्स, जिस तरह पोलो में राइडर्स की अपनी एक रेटिंग होती है, इस तरह इसमें भी एक रेटिंग होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कुछ संजीदा लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर, चूँकि ये बहुत सारे मेले जो हैं हमारी इन साइडों पे होते हैं जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइफ स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ उन अदारों को भी आगे आना चाहिए और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो हमारे मेले हो रहे हैं उन लोगों को इसको ऑन करना चाहिए ताकि ये फ्लरिश हो। और मैं समझता हूँ कि यही एक वे है कि हम इस एक बहुत यूनिक जो स्पोर्ट है हमारी इक्वीन की, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं।